एक कहानी, एक किरण। आज की कहानी है स्वप्न। दातारपुर गांव के अंतिम छोर पर पुराने सड़े हुए पानी के जौहड़ के किनारे करमदास नामक का एक बहुत ही छोटा पर धार्मिक किसान रहता था। खास जमीन जायदाद थी नहीं, बड़ी मुश्किल से अपनी और अपने परिवार की 2 जून की रोटी निकालता। एक रात उसने सपना देखा। कोई आवाज उससे कह रही थी, करमदास, करमदास, तेरी बीवी के तन पर कपड़ा नहीं, बच्चे तेरे भूखे मरते हैं। तू जा राजधानी, मुख्य द्वार से अंदर जाने के बाद दाएं मुड़ना। वहां एक छोटा सा पुल दिखाई देगा। उसके पास एक सिपाही खड़ा होगा। उसके पीछे एक वृक्ष होगा। वृक्ष के नीचे खजाना गड़ा है, जाकर खोद ले। सुबह करमदास उठा। मन में लोभ की हलचल हुई, पर फिर सोचा, सपनों का क्या भरोसा। लंबी यात्रा, गड़ा धन, सिपाही और वृक्ष, उठती हुई कामना को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दूसरी रात फिर वही सपना, पूरा का पूरा वही निमंत्रण, फिर वही गरीबी से निजात का उपहार। दूसरे दिन भी जैसे तैसे अपने आप को संतुष्ट कर दिया। लेकिन तीसरी रात तो हद हो गई। आवाज ने कहा, बार बार हम निमंत्रण नहीं देंगे। करमदास, अगर तुम्हारे भाग्य में भूख ही है, नहीं तो फिर से सुन। राजधानी के मुख्य द्वार के बाद एक संकरा पुल, पुल के पास सिपाही, सिपाही के पीछे वृक्ष और वृक्ष के नीचे धन गड़ा है तेरी प्रतीक्षा में। जा, जाकर खोद ले। करमदास के लिए अब रुकना मुश्किल हो गया। सपना सच लगने लगा। निरंतर कोई सपना बार बार लौटे तो सत्य का आभास होने लगता है। सैकड़ों मील की यात्रा करके करमदास राजधानी के मुख्य द्वार से अंदर घुसा ही था कि हाथ पैर कांपने लगे। शंकरा पुल था, पास एक सिपाही भी था, उसके पीछे वृक्ष भी था, बिल्कुल सपने वाला। उसने अपने हाथ पर दांत गड़ाए, निश्चित करने के लिए कि कहीं नींद में तो नहीं चल रहा। लगा सपना सच होने के करीब है, पर सिपाही का क्या करूं? खजाना खोदूं तो कैसे? सपने के सारे चिन्हों के बारे में अपने आप को आश्वस्त करने के लिए उसने वृक्ष के आसपास चक्कर लगाकर देखना शुरू किया। जब तीसरा चक्कर लगा रहा था तो सिपाही ने कहा, संदिग्ध मालूम पड़ता है तू। कुछ खोज रहा है या इस पुल को उड़ाएगा? तू है भी अजनबी। सच सच बोल, नहीं तो थाने ले जाकर तेरी खूब खाल खिंचवाऊंगा। सच बोलेगा तो छोड़ दूंगा। करमदास का सपना टूटा। उसने डरते हुए हाथ जोड़कर कहा, 3 बार मुझे सपना आया राजधानी का। राजधानी का द्वार, पुल, सिपाही और वृक्ष। अपने आप को रोकते रोकते मैं यहां आ ही गया। पर सपने के अंत में खजाना था या कारावास, मैं नहीं जानता। सच, मैं अजनबी हूं। मेरा नाम किसान करमदास है और मैं दातारपुर का रहने वाला हूं। सिपाही खिलखिलाकर हंसा और बोला, मेरा नाम भी सिपाही करमदास है। मुझे भी 3 रात से सपना आ रहा है कि दातारपुर के किसी किसान करमदास के घर के पास पानी के चौहड़ से लेकर घर की दीवार के दूसरे छोर तक किसी जगह खजाना गड़ा है। जा, खोद ले। पर मैंने सोचा, जाने कहाँ है गांव दातारपुर और वहां कितने करमदास होंगे। फिर सपने तो सपने हैं। मैं तेरे जैसा पागल होता तो आज दातारपुर में होता। पर तू अपराधी नहीं है, सपनों का सौदागर है। जा, जौहर से लेकर अपने घर की दूसरी छोर तक जमीन खोद ले, शायद खजाना मिल जाए। करमदास किसान
करमदास सिपाही से जान बचाकर भागा। दोनों ने दूर के झिलमिलाते सपनों की यथार्थ से दूरी को जाना। एक गांव लौटा और दूसरा पुल के पास अपने पहरे पर। गांव पहुंचकर किसान करमदास ने जौहड़ और अपने घर की दीवार के पास खोदना शुरू किया। दीवार की खुदाई के साथ साथ कई दिनों के परिश्रम के बाद जैसे ही उसने आखिरी चोट से जौहड़ के किनारे को काटा, तो पानी उसकी खोदी हुई नहर से बहता हुआ दूसरी ओर उसके खेत तक जा पहुंचा। इधर जौहड़ के ठहरे पानी की सतह कम हुई और कमल के फूलों का बाग लहलहा उठा। उधर गेहूं के खेतों को पानी मिलने लगा। सचमुच जमीन में गड़ा खजाना उसके खेत ही उगलने लगे। सिपाही करमदास ने ऊंचे वृक्ष को बड़े गौर से देखा। संतरे पुल के पास ऊंचा वृक्ष यातायात में अवरोध था। कुल्हाड़ी उठाई उसने और वृक्ष काट गिराया। लंबा वृक्ष नदी के दूसरे किनारे पर गिरा तो उस पर लकड़ी और मिट्टी डालकर संतरे पुल को दुगना चौड़ा कर दिया। राजा वहां से गुजरा और उसकी बुद्धि पर प्रसन्न होकर उसे राजधानी का यातायात नियंत्रक बना दिया। ऊंची पदवी मिली, जैसे एक खजाना पा लिया हो सिपाही करमदास ने। दोनों करमदास सपनों के खजाने को पा गए, जो उनके निकट थे, पुरुषार्थ के अधीन थे। वर्षों बाद मिले ये जगह, दोनों की निगाहें मिली। दोनों में एक ही भाव था,